सांसद मारी जनार्दन मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर सभी अतिथियों का हम स्वागत करें। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और मध्य प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले, हमारी प्रॉपर्टियां और खास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहां के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिलाकर के इसका तालमेल करते हुए, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए, कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के इन विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहां सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा में अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो,
इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा नई उमंग लाएगा। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंड प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आया तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है। हम सब जानते कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर हैं। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है। अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जि जल राशि वहां से आती है उतनी ही जल राशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके जल राशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में घर में जाओ, घर में जहां चाहो वो मिलने वाले हैं। किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले। हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है, हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी
काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपया उसके लिए, और बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने तेज गति से काम करते हुए इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ काम किया है, सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज रीवा में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव तो राजधानियों में हुआ करते थे, ये तो पहली बार मध्य प्रदेश में हम सब ये देख रहे हैं कि क्षेत्रीय हेडक्वार्टर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होते हैं, टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहे हैं और देश और दुनिया के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, उनको जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हैं सभी का व्हाइट टाइगर की धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारी सरकार ने काम किया है, और नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि पिछले 46 सालों में व्हाइट टाइगर यहाँ पर नहीं था। हम कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछना था कि सफेद शेर है कहाँ। लेकिन आज डंके की चोट पर यहाँ से 12 किलोमीटर में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, जहाँ पर देश के पर्यटक भी आ रहे हैं और विदेशी पर्यटक भी खजुराहो से जब बनारस जाते हैं तो व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर को देखने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यदि घने जंगल में जो व्हाइट टाइगर सफारी बना है, सिर्फ व्हाइट टाइगर नहीं है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी है, वहाँ भालू भी है, वहाँ लेपर्ड भी है, वहाँ पर लॉयन भी है, वहाँ पर चीतल भी है, वहाँ पर हिरण भी है। और वहाँ पर जाने के बाद दूसरे जो सफारीज हैं वो बहुत कमजोर दिखते हैं। एक बार मैं स्विट्जरलैंड गया था सरकारी विजिट में, दूतावास वालों ने कहा कि साहब आज छुट्टी है, चलिए आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलते हैं। तो लेके गए 200 किलोमीटर। पूरे यूरोप के पर्यटक वहां पर पागलों की तरह उमड़े हुए थे और ले जाके वाटरफॉल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि साहब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि रीवा के छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में जो वाटरफॉल है उसके सामने थे कुछ नहीं। रीवा का व्यापार बढ़ रहा है। आज सुबह जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोगों ने सायाजी में मीटिंग किया तो लोगों ने कहा कि रीवा ने पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की है, अब आगे का क्या प्लान है। हमने कहा अभी तो जो तरक्की हुई है वो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। अभी तो 3 लाख एकड़ में ही सिंचाई हुई है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर रिचनेस हो जाएगी और कितना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने लगेगा। और हमने कहा कि 40 मिलियन टन हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक सोलर प्लांट हमारे रीवा में है 750 मेगावाट, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की सारी पूरी की पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो उनको इस बात का गर्व होगा कि दिल्ली की मेट्रो रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है। हवाई सेवाओं का विस्तार इस क्षेत्र में विकास का पंख लगाएगा, इसलिए ATR 72 के हिसाब से अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब 400-500 मीटर का रनवे और बढ़वा दीजिए, एयरबस चलने लगे, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सके। और यहाँ के टूरिज्म का नेचुरल जो ब्यूटी है, हमारे यहाँ जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ है विंध्य में, संजय गांधी टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है विंध्य में, पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी हमारे यहाँ है, गोविंदगढ़ का तालाब, रॉयल हेरिटेज म्यूजियम मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, जहां पर ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है। कि कोई कॉन्क्लेव ऐसा होगा जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज आएंगे, और हम लोग ये मानते हैं। हमने सिंचाई की बात की, यदि हरित क्रांति हो जाए, यदि उद्योग क्रांति हो जाए, यदि पर्यटन की क्रांति हो जाए, ये 3 क्रांतियां जिस इलाके में हो जाती हैं उस इलाके में गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन से भी ढूंढो तो नहीं मिलती है, ऐसा काम होता है। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका फिर से अभिनंदन करें। अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी, काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी,
लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपया उसके लिए और बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साइज 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं। ये कितने का है? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चित्रकूट घाट के आध्यात्मिक अनुभव न्यास द्वारा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार।
जमाजर होगा कहाँ गया? आप सबका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस मंच के लायक मुझे समझा कि मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने हमें इतना प्यार दिया। मैं जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं पंचायत सीरीज़ में मैंने काम किया है, तो यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बार हमें मौके नहीं मिल पाते हैं लोगों से डायरेक्ट रूबरू होने के लिए, और आज मुझे मौका मिला है, तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इन्हें बताया कि मैं जबलपुर से थी, और जब मैं जबलपुर से मुंबई गई तो वहाँ पे जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलती थी मैं जबलपुर से हूँ। तो वो बोलते थे कि ये जबलपुर कहाँ पे आता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। फिर मैं उनको बोलती थी मध्य प्रदेश, तो भी उनको नहीं समझ में आता था। तो तब से ये 2015 की बात है, और आज हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर हर सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में शूट होता है। यहाँ पे बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, धर्मा, टीवीएफ, मेडॉक जैसे प्रोडक्शन हाउसेस हमारे मध्य प्रदेश में शूट हो रहे हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे एमपी टूरिज्म की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इनके लिए एक जोरदार ताली बनती है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारा पोटेंशियल है, काफ़ी सारी सुंदर जगह है, हेरिटेज साइट्स है, हिस्ट्री है, जो कि लोगों को पता नहीं है, और लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें मध्य प्रदेश में और ट्रैवल करना चाहिए, और अपने जो कंटेंट है, कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि और टूरिस्ट यहाँ पे आए, और जब टूरिस्ट आएगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं। हमारा मध्य प्रदेश में बहुत टैलेंट है, चाहे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और क्रिएटिव चीज़ों में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो प्लीज़ लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड मध्य प्रदेश को हम आगे लेकर जाएं दोस्तों। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिनेमा और पर्यटन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, जिसकी वजह से जो शूट यहाँ पे होते हैं बहुत ईजिली हो पाते हैं, और यहाँ पे लोगों को रोज़गार जो है वो काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से गवर्नमेंट का, एमपी टूरिज्म का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। थैंक यू दोस्तों। तो एक बार पुनः मध्य प्रदेश की इस बेटी सुश्री सान्विका सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और आइए अब हम उन्हें सुनते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये पॉलिसीज लाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। हम सभी हृदय से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिला रीवा के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, यहाँ के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना से सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, इस विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित
सुश्री सान्विका सिंह जी जो अभिनेत्री हैं, और हमारे बुंदेलखंड सागर से आने वाले श्री मुकेश तिवारी जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित निवेशकगण, अतिथिगण, प्रतिनिधिगण, मीडिया के सभी बंधुगण, प्रबुद्धजन, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से संस्कृति विभाग की ओर से सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज़ हैं, आइडिया का भंडार उनके पास है, और केवल आइडिया का भंडार ही नहीं, उन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है तो आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस विजन को लेकर कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश कैसे बने, इस बात को लेकर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को लेकर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए समय निकालकर उन्होंने हमें अनुग्रहित करने का काम किया है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह अनुग्रह निरंतर मेरे ऊपर बरसता रहता है, और पर्यटन और संस्कृति के कार्यक्रमों का आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी सहज ही स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरा सारे सदन से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले सारे लोग तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें। वो आएंगे तब तो स्वागत करेंगे ही। निश्चित रूप से ये रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि हमारा विंध्य क्षेत्र है, मालवांचल का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, निमाड़ का क्षेत्र है, ये अलग अलग स्थान हैं जिनकी संस्कृति बड़ी महान है। हम पुरातात्विक रूप से भी समृद्ध हैं, हम प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध हैं, ऐतिहासिक रूप से भी हम समृद्ध हैं, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि सबसे अधिक विविधताओं वाला प्रदेश है। हम चीता स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। जितने प्रकार की विविधताएं मध्य प्रदेश में होना चाहिए वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, उतनी प्रकार की विविधताएं हमारे मध्य प्रदेश में हैं। फिर धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष 2024 के उस कार्यकाल में 13 करोड़ 41 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। मध्य प्रदेश की भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर करते हैं। साथियों, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं
यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन ही है जिसके कारण आज मध्य प्रदेश पर्यटन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। आइडियाज का भंडार आपके पास है और केवल आइडिया का भंडार ही नहीं, उन आइडियाज को जमीन पर उतारने की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें और निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें हम पर्यटकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। पहले 30 प्रकार की एनओसी लगा करती थी, लेकिन नई पर्यटन नीति के अंतर्गत केवल उसको 10 प्रकार की एनओसी तक हमने सीमित किया है और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम सारी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित करा रहे हैं और नई फिल्म पर्यटन नीति भी रीवा की इस धरती पर मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस समिट में आए हुए सभी टूरिज्म से जुड़े हुए व्यक्तियों का और उनके संगठनों का, क्योंकि मैं भारत सरकार में टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं इस समय सम्मान के तौर पर मैडम सूरी जी को उनका प्रतिनिधि मानता हूं। अन्य मंच पर उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री मेरे अग्रज माननीय कैलाश जी, प्रतिमा बागरी जी, हमारे दोनों सांसद माननीय गणेश सिंह जी, माननीय जनार्दन जी, अन्य सभी महाराजा मेरे मित्र महाराजा पुष्पराज जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तव में रीवा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहां का वातावरण है, वो किसी भी पर्यटक को लुभाने के लिए पर्याप्त है। हम बाणभट्ट की उस तपोभूमि की बात करें, तानसेन हो या बीरबल, उनकी बात करें, इतिहास को अगर हम कभी पलटकर ईमानदारी से देखेंगे तो रीवा से बेहतर स्थान कमतर मिलेंगे। अगर हम सफेद बाग की बात करते हैं तो वो तो भारत में अकेला अगर कहीं है तो वो रीवा की धरती पर है, और इस बात के लिए यहाँ की जो कुल परंपरा है वो जिम्मेदार है। बांधवगढ़ के शेरों की हम बात करते हैं, लेकिन बांधवगढ़ के पुरातात्विक अवशेष जितना मैं देश में घूमा हूँ, मैं खुद पैदल चलकर पर्यटन मंत्री के रूप में उस जंगल में गया था और मैंने कहा था कि इससे बड़ी पूंजी हमारे पास नहीं हो सकती। लेकिन कई बार वन अधिनियम जो पहले से बनाए गए होंगे लोगों ने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन हम शेरों की साथ साथ अगर उस स्थान को भी देखने जाएंगे तो रीवा का महत्व और ऊपर बढ़ेगा। उसलिए प्राकृतिक दृष्टि से नदियां हों, पहाड़ हों, जंगल हों, हमारे यहाँ की प्लांट वैरायटीज हों, हम सभी मामलों में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। पहले हमारे सामने संपर्कशीलता की कमी थी, आज रेल भी है, हवाई जहाज भी है, और आज भी जो लोग आए हैं, जो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 1-to-1 में बात करते समय सुनी है, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते गौरवान्वित हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन 1.5 वर्षों में और खासकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर ये 1.5 वर्ष किसी बात के लिए जाने जाएंगे तो वो उद्योगपतियों से इसी संवाद के लिए जाने जाएंगे जो हर संभाग में जाकर उसकी विशिष्टता को लोगों ने नज़दीक से देखा। अन्यथा उद्योगपति का कोई प्रतिनिधि आता था, यहाँ के किसी व्यक्ति को पकड़ता था
और उसके आधार पर अपने फैसले लेता था। ये पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर देश के और देश के बाहर के उद्योगपति और वो संगठन जो टूरिज्म और कल्चर के लिए काम करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की विशिष्टताओं को नज़दीक से देखा है, जिसका लाभ आज मिलता है। पहले हम सिर्फ आंकड़े बताते थे, लेकिन हम एक समिट के बाद दूसरी समिट के बीच ही हम उसका सुनते हैं कि भूमि पूजन भी हो गया और काम आगे बढ़ गया। ये विश्वसनीयता मध्य प्रदेश सरकार की है और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आइए एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश के इस पर्यटन के नक्शे पर आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। जोरदार तालियां आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। मुझे बताया गया कि आप 6 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पर। 5 बजे से, सॉरी है ना, मैंने 6 बजे बोला तो आप एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। 5 बजे से बैठे हुए। एक फिल्म भी 3 घंटे की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, अभी वर्तमान में इस जिले के प्रभारी हैं और बहुत उन्होंने देश भर में काफ़ी डेवलपमेंट किया। ऐसे माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए ज़रा तालियां बजाकर स्वागत करें। जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, यह हॉल और ऐसे कई रीवा में विकास के कार्य जिन्होंने किए हैं, वह रीवा में जिनको विकास पुरुष कहते हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री राजन शुक्ल जी, हमारी बहन प्रतिमा जी जो मेरे साथ मंत्रिमंडल में सदस्य है, दोनों ही सांसद, और श्रीमती सूरी जी और हमारे मुकेश तिवारी जी जो मध्य प्रदेश के एक गौरव कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, रीवा महाराज साहब बैठे हैं यहाँ। आप सभी का मैं और आप सब आगंतुकों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में जल है, जंगल है, जंगल में जीवन है, जीवट मंत्रिमंडल है और जबरदस्त मुख्यमंत्री है। और इसलिए हम सरकार जरूर चला रहे हैं, पर सिर्फ सरकार नहीं चला रहे। हमारी जो टीम है डॉक्टर मोहन जी के साथ, वह इन्वेस्टर फ्रेंडली टीम है। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के हित में होगा, तो हम 5 मिनट में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट में चाहिए। ये इस सरकार की विशेषता है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी हमारी सरकार को बने 1.5 साल हुए और 1.5 साल में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आया हर क्षेत्र के अंदर, सिर्फ पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में, वह एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर काम कर रही है। और इसलिए ये आप सबके लिए बहुत अवसर है। हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो, तो हमारा भारत दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो। तो हम मध्य प्रदेश को भी ताकतवर देश बनाने में अपना योगदान देना चाहता है मध्य प्रदेश भी, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, आपके द्वारा एक विज़न जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास हो, हम सब उसका स्वागत करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।
और अब हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारी आज की कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी का, पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की, मेंटर फिक्की टूरिज्म कमेटी एंड सीएमडी द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं अंग्रेजी में बोल सकती हूँ? क्षमा चाहती हूँ। It's with great pleasure that I welcome you all to this regional tourism conclave, which is dedicated to exploring and promoting the rich tourism potential of Madhya Pradesh and has a special focus on the emerging gem of Rewa. Madhya Pradesh is beautiful, महान country का दिल है, धड़कन है, और इस धड़कन को हमने सारी दुनिया में सुनाना है और हम सब मिलके ही ये काम कर सकते हैं। The very fact that we are all here today and we are joined by stakeholders, industry partners, participants, dignitaries on the dais, across the tourism spectrum, all here, it shows the shared commitment that we all have to position Madhya Pradesh as a leader, not only in tourism, but in sustainable tourism and inclusive tourism. Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister, your vision, your leadership has been pivotal in repositioning Madhya Pradesh as a tourism powerhouse where growth is balanced with sustainability and community benefit. ये बहुत ज़रूरी है जी। आप टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्शियस रहना है कि हमारी टूरिज़्म सस्टेनेबल रहे और हमारी कम्युनिटीज़ को बहुत ही उसका फ़ायदा मिले। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, Honorable Deputy Chief Minister, and Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji, Honorable Tourism Minister, your support and focused initiatives are the key drivers of the state's tourism transformation. A very special appreciation to Shri Shiv Shekhar Shukla ji, Principal Secretary. इनके सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहां कहां मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहां हम अपनी 3, 4, 5 अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में ये आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उन्होंने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते, हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं पर्यटकों के साथ। जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा है, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है, वो बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम।
जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहां सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा में अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। आज मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा नई उमंग लाएगा। और केवल वो नहीं, मुझे जो आज बताया गया है कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंध्य प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आए हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है, हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2000, 4000, 8000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो,
आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफी चाहते हुए, मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं दो सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करे इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है, सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुर और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए, उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा है। कभी कहीं मिला है क्या जलेबी? मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आज इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री इलैयाराजा जी, प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। आप सभी को नमस्कार। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उसके हृदय का प्रदेश द्वार विंध्याचल पर्वत की इस आयोजन रीवा का पर्यटन कॉन्क्लेव का उपस्थित है ना सभी अतिथिगण, और इसकी कॉन्क्लेव की किसकी मार्गदर्शन में हो रहा है, नेतृत्व करा रहे हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। लगातार पर्यटन क्षेत्र ऊंचाइयां छू रही हैं और सार्की मार्गदर्शन में ही इसी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रही है, और उनको ना हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम हृदय से आभारी है हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी, मतलब किनकी मार्गदर्शन लगातार हमको ना मिल रही है। हम हृदय से आभारी है माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी, प्रभारी मंत्री जी रीवा, और माननीय मंत्री जी नगरीय विकास कैलाश विजयवर्गीय जी। अब हम हृदय से आभारी हैं। हमारी पर्यटन मंत्री लगातार हमको ना मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मंच पे उपस्थित है ना सभी सम्मानीय अतिथि, प्रतिभा बागी जी मतलब माननीय मंत्री, और उपस्थित है ना सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी इन्वेस्टर्स, सभी होटलियर्स, स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सभी मीडिया का साथीगण, सभी को हम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ यहाँ उपस्थित है ना सभी सम्मानीय नागरिकगण, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ हमारी प्रमुख सचिव महोदय शिवशेखर शुक्ला जी, उसके साथ साथ हमारी एएमडी और इनकी पूरी टीम, हमारी लोकल प्रशासन, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, और उनकी सारी टीम है ना इसमें लगी हुई थी इसकी सफलता, इस कार्यक्रम की सफलता में। आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया आप सभी भोजन ग्रहण करें। और साथ ही साथ मैं सभी मीडिया कर्मियों को बताना चाहूंगी कि कुछ एक पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया को संबोधित करेंगे। जैसे ही आप इस सभागार से बाहर निकलेंगे तो इस तरफ राइट की तरफ कुछ भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से, कृपया आप श्री जगन्नाथ मिश्रा जी, आदरणीय माननीय सांसद रीवा जी का आप स्वागत करेंगे, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का
माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। तत्पश्चात आप स्वागत करेंगे आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी का। बेहद ही खास मध्य प्रदेश का चंदेरी अंगवस्त्र चंदेरी स्टोर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आइए अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से आज के कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन और इस कार्यक्रम के विवरण के लिए। लेकिन उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी टेक्निकल टीम से, कृपया आप रीवा और शहडोल संभाग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया, कृपया उस फिल्म को आप प्रस्तुत करें। अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी। और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था देगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपया उसके लिए, और बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं, कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं। रीवा का व्यापार बढ़ रहा है। आज सुबह जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोगों ने सायाजी में मीटिंग किया तो लोगों ने कहा कि रीवा ने पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की है, अब आगे का क्या प्लान है। हमने कहा अभी तो जो तरक्की हुई है वो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। अभी तो 3 लाख एकड़ में ही सिंचाई हुई है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर रिचनेस हो जाएगी और कितना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने लगेगा। और हमने कहा कि 40 मिलियन टन हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक सोलर प्लांट हमारे रीवा में है 750 मेगावाट, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की सारी पूरी की पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो उनको इस बात का गर्व होगा कि दिल्ली की मेट्रो रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है। हवाई सेवाओं का विस्तार इस क्षेत्र में विकास का पंख लगाएगा, इसलिए ATR 72 के हिसाब से अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब 400-500 मीटर का रनवे और बढ़वा दीजिए, एयरबस चलने लगे, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सके। और यहाँ के टूरिज्म का नेचुरल जो ब्यूटी है, हमारे यहाँ जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ है विंध्य में, संजय गांधी टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है विंध्य में, पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी हमारे यहाँ है, गोविंदगढ़ का तालाब, रॉयल हेरिटेज म्यूजियम मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, जहां पर ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है। कि कोई कॉन्क्लेव ऐसा होगा जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज आएंगे। और हम लोग ये मानते हैं, हमने सिंचाई की बात की, यदि हरित क्रांति हो जाए, यदि उद्योग क्रांति हो जाए,
यदि पर्यटन की क्रांति हो जाए, ये 3 क्रांतियां जिस इलाके में हो जाती हैं, उस इलाके में गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन से भी ढूंढो तो नहीं मिलती है, ऐसा काम होता है। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका फिर से अभिनंदन करें।